सवाल अब उठ रहा है कांग्रेस के कई खेमे के लोग कि आप लोगों में उत्सव नहीं है, ना ढोल नगाड़ी कुछ नहीं दिखाई दे रहा, और पार्टी के शीर्ष कमान के नेता भी नहीं दिख रहे। भैया उत्सव मन से मनाया जाता है और हम जिस इतनी बड़ी जो जीत हुई है ये खुशी आपको हमारे चेहरे पे, हमारे कार्यकर्ताओं के चेहरे पे दिखेगी आपको। बेशक, जरूर नहीं हर चीज़ में ढोल बजाया जाए, अपने आप में कुछ ढोल बज चुके हैं। नमस्कार, द लपेटा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदर्श पांडे। इस वक्त मैं भाजपा के प्रदेश कार्यालय में मौजूद हूं और आप देखेंगे कि यहाँ आपको उत्सव दिख रहा है। कैसा लग रहा है आज आपकी पार्टी के? खुशी है भाई साहब, तीनों सीट राज्यसभा की हमने आज विजयश्री मिली है, निर्विरोध जीते हमारे सांसद, हमें बहुत खुशी है। निर्विरोध जीत गए, कितनी बड़ी उपलब्धि है ये, बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं समझता हूँ भैया कि जो सीट हमारे पार्लियामेंट थी वो भी हमें ईश्वर की कृपा से मिली है, वो केवट जी को राम जी का आशीर्वाद मिला है, तो ये बहुत खुशी की बात है। क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? मैं कमलेश विश्वकर्मा लिखता हूं। कमलेश जी, ये बताइए, इतनी बड़ी उपलब्धि होने के बाद एक सवाल अब उठ रहा है कांग्रेस के कई खेमे के लोग कि आप लोगों में उत्सव नहीं है, ना ढोल नगाड़ी कुछ नहीं दिखाई दे रहा, और पार्टी के शीर्ष कमान के नेता भी नहीं दिख रहे। भैया उत्सव मन से मनाया जाता है और हम जिस इतनी बड़ी जो जीत हुई है ये खुशी आपको हमारे चेहरे पे, हमारे कार्यकर्ताओं के चेहरे पे दिखेगी आपको। बेशक, जरूर नहीं हर चीज़ में ढोल बजाया जाए, अपने आप में कुछ ढोल बज चुके हैं। ये कांग्रेस के, आपको मालूम है कि कांग्रेस आज किस हालत में है, तो उनके ढोल भी किस प्रकार से बच चुके हैं ये आपको मालूम है। उन्हीं के कांग्रेस की तो हालत ये हो गई कि कल सुप्रीम कोर्ट जाने की कह रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे वहां से। ये लोकतंत्र में उनको अधिकार है, जा सकते हैं भैया, जा सकते हैं। तो कांग्रेस के जो एक प्रत्याशी थी मीनाक्षी नटराजन, और उनका जो पर्चा था वो रद्द हो गया। पर्चा जब रद्द हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, दर्शकों की बीजेपी की तरफ से जो 3 प्रत्याशी राज्यसभा के उतारे गए थे वो निर्विरोध हो गए। आशा यूँ कहा जाए कि अब उनके प्रतिद्वंदी कोई प्रत्याशी नहीं है। ऐसा होने पर 18 जून को जो राज्यसभा का चुनाव होना था वो चुनाव 11 जून को ही संपन्न हो गया, और विधानसभा प्रमुख सचिव द्वारा तीनों प्रत्याशियों को बाकायदा विजयी प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया गया। आप देखिए, ये बीजेपी का प्रदेश कार्यालय है और प्रदेश कार्यालय इस समय जब उत्सव में होना चाहिए, पर इस समय थोड़ा सा शांति, सन्नाटा और कुछ यूँ कहा जाए कि संभवतः मायूसी में भी है। किस बात की है? आला कमान ने क्या निर्देश दिए हैं, और वो प्रत्याशी जो विजयी हुए हैं, क्या वो यूँ कहें कि प्रदेश कार्यालय आते हैं या नहीं आते हैं, या फिर स्थिति क्या बनती है, देखना दिलचस्प होगा। पर आप देखिए, तस्वीर देखिए, मेरे पीछे देखिए, ये भाजपा का प्रदेश कार्यालय है, और प्रदेश कार्यालय में इस वक्त जो हलचल आपको दिखाई दे रही है वो आपको मैं तस्वीरों में दिखा रहा हूँ। औसतन अमूमन भाजपा के प्रदेश कार्यालय की प्रतिदिन औसत की ये चर्चाएं हैं। सुखबुगाहट है, फूल माला लेके जा रहे हैं। क्या स्वागत किस तरीके से होगा, कैसे ये उत्सव प्रदेश के जो नेता हैं कैसे मनाते हैं, और कितने लोग शामिल हो रहे हैं, देखना दिलचस्प है। लगातार आपको दिखाता रहूँगा, बने रहिए मेरे साथ। तस्वीरें भाजपा प्रदेश कार्यालय से आपको लगातार दिखा रहा हूँ कि आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ शांति है। मायूसी है क्या, उत्साह कम है, या फिर राज्यसभा के तीनों प्रत्याशी जीतने का बीजेपी को कोई खुशी ही नहीं है, कोई उत्साह ही नहीं है। सवाल इस बात का है कि वो तीनों प्रत्याशी मीडिया से अब तक क्यों बच रहे हैं, मीडिया से रूबरू क्यों नहीं हो रहे हैं। सवाल ये है कि भाई इतनी बड़ी जीत मिली। आप देखिए, तस्वीरें देखिए, ये भाजपा का प्रदेश कार्यालय है, प्रदेश कार्यालय मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, और इस प्रदेश कार्यालय में सुखबुगाहट ही नहीं है जीत की, उत्सव ही नहीं है। क्या ये जीत किसी और तरीके से ली गई है क्या, इस जीत के मायने कुछ और हैं क्या, ये सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जो भाजपा की 3 प्रत्याशी आप स्क्रीन पर देखिए, वो विजुअल्स जिस तरीके से उनको जीत मिली। भाजपा के जो 3 राज्यसभा सीट के निर्विरोध प्रत्याशी जीते हुए हैं, रजनीश अग्रवाल, तरुण चुग और महेश केवट, उनकी यहाँ गैरहाजिरी है। विधानसभा, मध्य प्रदेश विधानसभा ने उनको जीत के प्रमाण पत्र दे दिए। निर्विरोध जीतना, वो भी राज्यसभा में, जब ऐसे समय में जब कांग्रेस के पास पर्याप्त वोटों की संख्या भी है, विधानसभा में उनके अच्छे खासे विधायक हैं, जब उनका एक प्रत्याशी जीत सकता है, पर ऐसे में भी कांग्रेस का एक प्रत्याशी मध्य प्रदेश विधानसभा में सीट खाली जाना सवाल पैदा कर रहा है। सवाल इसलिए भी पैदा कर रहा है कि 18 जून को जब भाई साहब चुनाव था मध्य प्रदेश राज्यसभा का, तो निर्विरोध जीतना, और 9 जून को मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पर्चा खारिज होना, कई सवाल तो पीछे छोड़ेगा ही, जिनके जवाब तलाशने पड़ेंगे। सवाल ये भी है कि इतनी बड़ी जीत हो रही, मैं लगातार इस बात को दोहरा रहा हूँ
कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, जिनमें किनका नाम लूँ, सब राजधानी भोपाल में रहते हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, इतने विधायक हैं, इतने कैबिनेट मंत्री हैं, पर गैर हाजिरी भाजपा के प्रदेश कार्यालय में कैसे संभव है? क्या इस जीत का उत्साह नहीं है क्या? क्या ये जीत इनके लिए मायने नहीं रखती है क्या? ये जीत क्या सवाल पीछे ले जाती है क्या? ऐसे सवाल उठना लाजमी है। क्या लगता है आपको? आखिरकार मैं जब वरिष्ठ पत्रकारों से यहाँ चर्चा कर रहा हूँ, वो आश्चर्य में ताज्जुब है कि साहब इतनी बड़ी जीत कैसे? बीजेपी को तो मिल गई, और मिल गई तो मिल गई, पर उत्साह, एक ढोल नहीं, एक बैंड नहीं, एक डीजे नहीं, ऐसा तो संभव ही नहीं है। या फिर कल जब सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन के मामले पर सुनवाई होनी है, क्या उसको लेकर के आला कमान ने कोई निर्देश दिया है क्या? क्या आदेश दिया है कि अभी आपको चुप्पी बना के रखनी है? और चुप्पी बनानी है तो क्यों चुप्पी बनानी है? आप पीछे तो आपका कोई प्रत्याशी बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का जीत कर तो आया नहीं है। सब कुछ मीडिया की नज़रों में, मेरी और आपकी आंखों के सामने घटित हो रहा है। तो क्या ऐसी परिस्थिति में ये देखना कि उत्साह ना होना, कार्यकर्ताओं में जोश की कमी होना सवाल पैदा कर रहा है? आपको क्या लगता है? जब मैं कार्यकर्ताओं से बात किया तो उनका कहता है कि हाँ, ऐसा नहीं है कि बीजेपी अब हर कार्यक्रम में उत्साह मनाएगी, पर 3 राज्यसभा, मध्य प्रदेश की राज्यसभा सीटें, उन पर चुनाव होना और तीनों पर बीजेपी का जीतना असल मायनों में कुछ तो खेला बता रहा है, कुछ तो सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। क्या हो रहा है? किस नज़र से देखते हैं आप मामले पर? आपकी राय क्या है? आपके सुझाव क्या है? क्या लगता है आपको कि आखिरकार बीजेपी में इतनी बड़ी जीत और उत्साह के नाम पर शून्य रहना, सन्नाटा पसरा रहना, क्या कारण होगा इसका? आपकी राय, आपके विचार, आपके सुझाव लपेटा के कमेंट बॉक्स पर ज़रूर साझा करें।